दोस्तों राम राम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, क्या आप कभी शिव जी की ससुराल गए हैं? नहीं गए ना? चलिए मैं आपको शिव जी की ससुराल ले चलता हूँ। दोस्तों, मैं आ गया हूँ उत्तराखंड के हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में, और यह है दक्षेश्वर महादेव का मंदिर। भगवान शिव यहाँ दक्षेश्वर मंदिर के दक्षेश्वर रूप में ही जाने जाते हैं, और वह संपूर्ण श्रावण मास में यहाँ विश्राम करते हैं। इसलिए वह यह स्थान उनका उनका ससुराल कहलाता है। दोस्तों, बहुत पुरानी कथा है। जब सृष्टि का निर्माण चल रहा था, जब देवी देवता भी निर्मित हो रहे थे। दोस्तों, उस समय दक्ष प्रजापति जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और शिव जी के ससुर थे, उन्होंने यहाँ एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा सबको आमंत्रित किया था, किंतु जानबूझकर उन्होंने हठपूर्वक भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव को तो यह बात कोई बड़ी बुरी नहीं लगी या उन्होंने बुरा नहीं माना, किंतु देवी सती को जब ये बात पता चली कि उन्होंने सबको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया, तो फिर उन्होंने भी अपना पितृ प्रेम दिखाते हुए कहा कि हे स्वामी, हमको भी उनके यज्ञ में जाना चाहिए। किंतु शिव जी ने साफ मना कर दिया कि हे सती, हम बिना बुलाए किसी यज्ञ में नहीं जाते। परंतु शिव जी के लाख मना करने पर भी दुराग्रहपूर्वक देवी सती वहां से रवाना हुई और कनखल के इस क्षेत्र में आ गई। अब मैं आपको गंगा जी के उस घाट की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ, जो गंगा जी यहाँ दक्ष मंदिर से बिल्कुल सट कर बहती है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम में यह गंगा की धार यहाँ से हट गई थी, यानी कि रास्ता बदल लिया था। तो अंग्रेज़ों ने प्रयास किया, वो धार यहाँ पर नहीं आई, तो किसी ने बोला स्वामी श्रद्धानंद को बुलाकर अगर यहाँ पर श्रमदान कराया जाए तो ये धार वापस आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। स्वामी श्रद्धानंद यहाँ आए, उन्होंने गंगा में फावड़ा चलाया और धार पुनः यहाँ से बहने लगी। तब से पुनः कलकल करती हुई भगवती गंगा यहाँ से मंदिर से लग कर बह रही है। यहाँ शाम को आरती होती है। आप कभी आनंद लीजिए और कभी मौका मिले तो इस गंगा में स्नान जरूर कीजिए। आप बहुत स्फूर्त और तरोताज़ा हो जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था देवी सती के हरिद्वार आगमन की। देवी सती हरिद्वार आती हैं और वो देखती हैं कि उनके पिता ने इतने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। प्रसन्न होती हैं, किंतु उनकी प्रसन्नता अगले ही क्षण क्रोध में बदल जाती है। वो देखती हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्षमा करें, इंद्र इत्यादि सभी देवताओं को आसन दिया गया है और समुचित सम्मान के साथ बुलाया गया है, और उनके पति शिव का यहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई उनका आसन नहीं है। देवी सती बहुत क्रोधित हो जाती हैं और वो क्रोध में अपने पिता दक्ष प्रजापति को भला बुरा कहते हुए, बहुत जितना हो सकता है उतना भला बुरा कहते हुए, अत्यधिक क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसी हवन कुंड में कूद जाती हैं जहाँ पर प्रचंड ज्वाला जल रही थी, और माता सती अपना शरीर त्याग कर देती है। यह बात भगवान शिव को जब पता चलती है तो वो क्रोध से भर जाते हैं, और वो अपने नंदीगणों को बोलते हैं कि तुम जाओ और जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो, और अपनी एक जटा पटक कर जमीन पर वीरभद्र को प्रकट करते हैं। वीरभद्र उनके ही समान बलवान और ताकतवर एक विभूति पैदा हुई। इन सब लोगों ने आकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष की गर्दन को वीरभद्र ने तोड़कर मरोड़ डाला और यज्ञ की उसी वेदी में डाल दिया। भगवान शिव जी भी वहां आ पहुंचे। समस्त लोगों में हाहाकार हो गया। भगवान शिव ने उठाकर माता सती के मृत देह को उठाकर अपने कंधे पे डाल लिया और वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूमने लगे। सृष्टि का विनाश करीब करीब ऐसा लगा जैसे आ गया, किंतु विष्णु जी ने चक्र चलाकर सती के सारे अंगों के टुकड़े कर दिए, और जो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, वो 51 जगह गिरे, वो सब शक्तिपीठ कहलाए।
इस मंदिर में आज भी वो कुंड मौजूद है जहाँ पर भगवती ने देह त्याग किया था। हमारा सौभाग्य है कि हम उस कुंड को आज भी देख सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपने ससुर को जिंदा कर दिया। तब ससुर ने प्रार्थना की कि प्रभु आप यहीं कम से कम यहीं 1 माह तो विश्राम करें। तो शंकर जी ने बोला ठीक है, मैं यहाँ पर श्रावण मास में रहूँगा। तो दोस्तों इस तरह से यह उनका ससुराल कहलाया और उन्होंने दक्ष को बकरी की गर्दन लगाकर जिंदा कर दिया। और यह मंदिर तब से भगवान शिव और सती को समर्पित है। दोस्तों सोचिए, अगर यह मंदिर ना होता तो हमारे सती के स्थान कैसे बनते। कभी मौका मिले तो इस जगह जरूर आइए, जरूर। थैंक यू। नमस्कार। राम राम।